हम लोग पढ़ रहे थे भाग 3, क्या पढ़ रहे थे? भाग 3। भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और ये अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं, कितने थे? 6। कितने थे? 6 मौलिक अधिकार थे। S5D1, S5D1, D1, ठीक है बेटा। अब जो फर्स्ट है वो है समता का अधिकार। क्या था? समता का अधिकार। इस अधिकार में सुंदर सर हमको 2 मुख्य बातें पढ़ना था, एक समता, दूसरा संरक्षण। इसमें कीवर्ड क्या था? पहला समता और दूसरा संरक्षण। और ये आर्टिकल था, समता के अधिकार का जो आर्टिकल है ये पढ़ना है हमें 14 में। कहाँ पढ़ना है? 14, आर्टिकल 14। और ये आता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। 18 तक आता है। तो आर्टिकल 14 पढ़ना है। 14 कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। समता का अधिकार। और अधिकार की बातें जो करता है वो 2 प्रकार से करता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार करता है। एक है फर्स्ट समता और एक है संरक्षण। ये हो गया आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हम जाना चाहते हैं आर्टिकल 15 में क्या? मतलब जो भेदभाव, क्या बेटा? भेदभाव कितने प्रकार से नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं। पहला है धर्म, जाति, मूल वंश, और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना, नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। अब 16 में क्या कहता है श्वेता में? अवसर की समानता। ये सब विस्तार से पढ़ा चुके हैं। और अवसर की समानता कितने प्रकार के मैडम? 6। वेरी गुड। इसमें हमको 6 पॉइंट पढ़ने। कितने पढ़ना है? मतलब 16 का ए, 16 का बी, 16 का सी, 16 का डी, 16 का ई, 16 का एफ। ठीक है मैडम। भेदभाव में ये कितने प्रकार पढ़ना? ये भी 5 या 6? वेरी गुड। ठीक है। मतलब इसमें भी वो सब पार्ट कितना है? 6 है। कितने हैं? इसके भी कितने हैं? 6 है। 6 बेटा। क्लोज। समता का अधिकार किसमें देना है? नियोजन में। किसमें देना है? नियोजन। यहीं पर ओबीसी के लिए आरक्षण की बात थी मैडम। किस आर्टिकल में था, कोई बता सकते हैं? वेरी गुड। एक बार में बोलने बहुत अच्छा लगा। 16 का 4 है, बहुत अच्छा। 16 के 4, बहुत अच्छा। इसमें किसके लिए चल रहा? आरक्षण क्या है? नियोजन में। नियोजन मतलब नौकरी में। ये सब पढ़ा चुके हैं, जैसे रैपिड फायर में निकल रहे हैं। अब हम 17 क्या है? 17 अस्पृश्यता। क्या है? अस्पृश्यता। और 18 है उपाधि का अंत। ये था, इतना था उपाधि का अंत। यहां तक तो आ गए थे हम लोग, मतलब विस्तार से पढ़ के। तो हम शॉर्ट में भाग गए बेटा। इसमें भी 4 है। इसमें भी उपाधि के अंत में भी 4 है। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। याद है बेटा? पढ़े थे कुछ? नहीं पढ़े? नहीं। देखिए आर्टिकल में प्रॉब्लम जानते क्या है मैडम? इसको एक बार देखते रहना पड़ेगा। नहीं देखेंगे भूल जाएंगे, नहीं देखेंगे भूल जाएंगे। तो आर्टिकल को जितना अच्छा से हो सके बार बार मिलते रहिए, तो जितना मिलेंगे उतना याद होगा।
अब आते हैं स्वतंत्रता। क्या पढ़ना था? स्वतंत्रता। क्या बोला जी इंग्लिश में? स्टैचू, पिकाचू, पिकाचू क्या? तो मैडम नेहा मैम का मोबाइल, गजब, ताली बजा दीजिए एक बार। अब हम जानना चाहते हैं सुंदर सर से कि हम समता के अधिकार जो पढ़ चुके हैं, ये समता का अधिकार था 14 से 18, उसे स्वतंत्रता का भी अधिकार है। अभी हम केवल आर्टिकल पढ़ाएंगे, उसके बाद इसके अंदर की बातें विस्तार से पढ़ाते हैं, इसकी बातें तुरंत विस्तार से पढ़ाते हैं। तो इसका जो आर्टिकल है मैडम, स्वतंत्रता का आर्टिकल है, ये फर्स्ट पढ़ लिए हम लोग, ये है सेकेंड पॉइंट, मौलिक अधिकार का सेकेंड, मौलिक अधिकार का सेकेंड है मैडम। इसका आर्टिकल है, इसका क्या है, 19 से लेकर 22 तक। जनरली नॉर्मल एग्जाम में इसी आर्टिकल से पूछता, अंदर से नहीं पूछता, अंदर से नहीं पूछता। अंदर से कहाँ, जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, नीट में पूछता है। तो पहला काम करते हैं, फिर सेकंड में विस्तार की चर्चा करते हैं। तो हम के लिए कीवर्ड लिखे या पूरा विस्तार से लिखे? विस्तार से। पहले चलिए पहले आर्टिकल चर्चा करते हैं, फिर आर्टिकल के बाद हम फिर सब पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 इसमें वाक स्वतंत्रता, वो क्या है मैडम? इसके बाद इसके ABCDEFG पे हम आएंगे, सब पे आएंगे, सब पे आएंगे, लेकिन पहले से याद करा देते हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है। ये वाक का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है बेटा? अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। पूरा क्या लिखता? अपराध के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण। सब आर्टिकल लिख लीजिएगा आगे। अपराध के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण, इसका ही पॉइंट है, इसका भी सब पॉइंट है। 20 का 1, 20 का 2, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है मैडम। अभी हम केवल आपको सिंपल बातें बता रहे हैं कि जो आपको मजा आए और याद भी हो जाए। अब आते हैं 21, क्या आते हैं मैडम? 21 आते हैं। 21 में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या आता है मैडम? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 आता है, 21 का ए भी है, 21 का ए भी है, शिक्षा का अधिकार। क्या है? तो उसकी चर्चा भी करेंगे। हम अभी बता रहे हैं कि 19 से 22 में क्या क्या है, उसको आर्टिकल 21 का ए कहते हैं, 21 का ए कहते हैं। इसमें कहते हैं, हम सिंपल भाषा में कहते हैं, इसको क्या जानते हैं बेटा? कहते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। क्या कहते हैं? और निरोध। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध। ठीक है, मान लिया आपको कीवर्ड है गिरफ्तारी। क्या है मैडम? गिरफ्तारी। हम इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, लेकिन वो है अभी जो आपके एग्जाम में है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम का भी जो आपके करंट एग्जाम है उसमें इतना ही आएगा, ठीक है मैडम। इसमें क्या है मैडम? तो आपको कैसे याद रखना है? तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 कोमल बेटा खाली बोलने, क्या बोलने, ठीक है। अपराध के लिए क्या करना है? तो यहाँ क्या है? अपराध क्या है? सिद्ध करना। कहता है कि किसी को कहने से हम अपराधी नहीं हो जाएंगे, आपको क्या करना होगा मैडम? सिद्ध करना होगा। और इसके लिए क्या दिया गया हमको? संरक्षण दिया गया है न्यायालय द्वारा, कि ऐसे हमको कह दिया कि हम अपराधी हैं तो हम अपराधी नहीं हैं, सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना होगा। कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये नैसर्गिक है,
जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, प्रकृति के द्वारा जो चीज दिया गया उसको आप छीन नहीं सकते मैडम। तो कहते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। जैसे भारत में शुरुआती जब संविधान बना था प्रीति मैम, तो क्या था ना कि उसमें इंसान को जीने के साथ साथ मरने का भी थोड़ा सा अधिकार प्राप्त था कि हम जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। लेकिन बाद में ज्ञान कौर के जब एक केस आया, हम आगे सब केस का चर्चा करेंगे। एक चीज, ज्ञान कौर का केस आता है, उस केस में सुनवाई कहा गया कि नहीं, हमारे संविधान में नैसर्गिक न्याय का मतलब होता है कि जो जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। मतलब आज हम मैट्रिक एग्जाम में फेल कर गए, हम फांसी लगा ली, ठीक बेटा। जैसे हम आईएएस का एग्जाम दिए और हम असफल हो गए, बोले हम न जीवो, हम अब दुनिया से हमारा कोई मतलब ना हो, हम जेबो। तो पंखा पे लटके और पंखा में लटके और पंखा गया गिर और हम जिंदा बच गए, क्योंकि हम भारी थे, पंखा लेने गिर गए, ठीक है। अब पुलिस पहले आएगा, फांसी लगाने के कारण के आप जो लगाए उसके लिए आपको भाई भरपेट मारेगा। ये क्या? क्योंकि हमारे भारत में जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसी में आता आर्टिकल आता है मैडम 21 का ए, 21 का शिक्षा का अधिकार। ये बाद में जोड़ा गया, हम अभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार 66वां संविधान में 2002 में, और ये से 2010 में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। अब कहते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध, मतलब किसी को गिरफ्तार किए तो 24 घंटा के अंदर कहाँ पहुंचाना है? न्यायालय में। कहाँ पहुंचाना बेटा? जज के सामने रखना। तो गिरफ्तारी का कुछ दशा होता है, उसको आपको फुलफिल करना होगा। ये नहीं कि किसी को आप गिरफ्तार किए तो जब तक आपको इच्छा हो तब तक आप 24 घंटा में अंदर वहां जज के पास ले जाइए, आने जाने का समय को छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर 24 आवर। सबका क्लॉज हम सबको विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम केवल मोटा मोटा चाहते हैं कि आप सरल भाषा में समझ जाएं, सरल भाषा में समझ जाए। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, ठीक है मैडम। मतलब आइए गिरफ्तार किए, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस क्या करता है कि अपने कस्टडी में उसको रख लेता है। लेकिन पुलिस का काम है कि 24 घंटे के अंदर कहाँ पहुंचाना? न्यायालय में। न्यायालय में आने और जाने का समय को छोड़कर मैडम, ठीक है मैडम। अब है मैडम ये इतना चीज, इसको अभी हम 21 का ए को मिटा देते हैं, ठीक है। हम विस्तार से क्लॉज अप पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग को फिर समझने में दिक्कत ना हो। अभी हम सब आएंगे, एक एक करके आएंगे। अब देखिएगा मैडम, इसमें जो आपसे पूछता है क्रम, क्या पूछता है कि किस आर्टिकल में क्या बातें कही गई, क्या बातें कही गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बोलना स्वतंत्रता का अधिकार। तो बोलने की क्या है मैडम? अपराध के दोष सिद्ध करने का, संरक्षण का भी क्या है? स्वतंत्रता। प्राण दैहिक क्या है? और कुछ गिरफ्तारी और निरोध की स्वतंत्रता। सब में क्या है मैडम? स्वतंत्रता में सब स्वतंत्रता जुड़ा हुआ, मतलब सब इंसान को जीने का और सही ढंग से चलने का अधिकार प्रदान करता। अब मैडम बोलना अपराध हो गया, अपराध और प्राण गिरफ्तार। ये है ट्रिक, क्या है? ये मेरा ट्रिक, ठीक मैडम। ये क्या है मैडम? बोलना अपराध है, प्राण तो बोलना 19, अपराध प्राण 19, 20, 21, 22। अब थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने कहा था हम लोग पढ़ रहे हैं S5D1, यही पढ़ रहे थे ना। तो एक S, 2 S हो गया। अब तीसरा S आते हैं, तीसरा S आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध संरक्षण। क्या बेटा? शोषण के विरुद्ध क्या है प्रियांशी? संरक्षण। तो इसमें जो है आर्टिकल 2 है। कितने बेटा? 2 है। कितने पढ़ दे इसमें? आर्टिकल 23 और 24। कितने पढ़ने प्रीति मैम? आरती मैम 23, 24। आर्टिकल 23 में कहता है बलात् श्रम पे प्रतिबंध। क्या कहता है मैडम? बहुत सारी चीजें, सब क्लॉज हम आएंगे मैडम। हम खाली अभी ट्रिक याद करा रहे हैं कि आपको कैसे याद हो जाए आर्टिकल, क्योंकि हमने कहा था कि कम से कम 350, 395 में से 250 याद
होना चाहिए। और हम लोग उस कदम पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 23 क्या कहता है मैडम? आर्टिकल 23 कहते हैं, इसमें कहता है कि बलात् श्रम, क्या है? बलात् श्रम पर प्रतिबंध। क्या बेटा? बलात् श्रम पर प्रतिबंध। इसी में कहा गया मानव के दुरुपयोग एवं बलात्, पूरा क्या है इसमें मैडम? मानव के दुरुपयोग और बलात् पर। तो मानव का दुरुपयोग भी नहीं करना है, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध शोषण उसका नहीं होना चाहिए। मानव के दुरुपयोग और बलात् श्रम, पूरा क्या है सेंटेंस में बेटा? क्योंकि मानव के दुरुपयोग प्रीति में, और फिर कहता है बलात् श्रम। बलात् मतलब बल से श्रम करवाना। हमें, क्योंकि हम अपने बोर्ड पे इसलिए ये लिखे, आप लोग कॉपी में पूरा लिखेगा, मानव का दुरुपयोग और बलात् श्रम। क्या लिखे बेटा? दुरुपयोग पूरा लिखे बेटा, यही लिखे बेटा। हाँ का हाँ, आप पूरा लिखे ना। अब देखिएगा, और बलात् श्रम में प्रतिबंध। अब जैसे मान लिया जाए कि प्रीति को भी पढ़ने का मन नहीं है और जबरन इसको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करें मैडम? बलात् श्रम करवा रहे हैं। इसको आज ईटा ढोने का मन नहीं था, बोले आज हम ईटा नहीं ढोएंगे अपने, क्योंकि लेकिन जिस जहां काम करती है वहां बोले नहीं, हम आपको ढोना ही, मतलब किसी इंसान की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। अब समझिए बलात् श्रम क्या बेटा? नहीं नहीं ना, लड़की के साथ शोषण कहाँ होता है? ना ना, अब वो घर में इतना भी मतलब घर में काम भी नहीं करेगी। कुछ नहीं बोलेंगे, नो कमेंट। अब हम इसके भी सब पॉइंट आएंगे। अभी हम बस मेन आपको है कि हम 12 से 35 याद करा दें मैडम एक बार, और इसका सब पॉइंट हम धीरे धीरे डील कर दें। आर्टिकल 24 में क्या कहता है? एकदम सरल भाषा में कोई डील कीजिएगा। 14 वर्ष के बच्चों को, क्या लिखे बेटा? कीवर्ड क्या बेटा नीलम? ना जी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम लिख ही देते हैं। हाँ, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने पर क्या प्रतिबंध है? कारखाना में काम करने पर कितने वर्ष बेटा काजल? 14 वर्ष बेटा। तब देखिए प्रीति मैम, शोषण किसका होता है? अगर हम बलात् श्रम करते हैं मैडम, तो जो इंसान से करवाते उसका शोषण हो रहा है। और ये अब 14 वर्ष से कम उम्र में कौन आते हैं मैडम? तो बच्चों का क्या हो रहा है मैडम? तो बा से बालात और बा से, तो बीबी का शोषण। किसका शोषण? बीबी का शोषण। तो ये पुरुष ही समझ सकते हैं, महिला समझ। तो बी से बालक बलात् और बी से बालक, बी से बलात् और बी से, तो बीबी का शोषण। बीबी का किसका शोषण बेटा? बीबी का शोषण। तो बी से बलात् और बी से बालक। बच्चा लिखा, बालक भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते बेटा? ठीक बेटा। तो बी से बलात्, बी से बालक, बालकों को काम करने पर प्रतिबंध। तो 23-24 क्या है मैडम? बीबी का शोषण। क्या बोलेंगे? 23-24 क्या है? तो आप लोग पूरा हमेशा बोलिएगा आर्टिकल 23-24 बीबी का शोषण। क्या बोले मैडम? 23-24। 19 से 22 क्या है? बोलिएगा मैडम। प्रीति मैम, प्रीति मैम पे हम हाथ धो के पीछे पड़ गए। रीजन जानते हैं क्या है? पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो मैडम बोली कि हम जानते हैं सर, सेमेस्टर 2 में तक हम पॉलिटी लिए, सेमेस्टर 3 में हम जानबूझ के छोड़ दिए कि आर्टिकल पढ़ना था, याद होता है।
हम लोग अच्छा कोशिश करते हैं, फिर शादी काहे की है? ना ना नहीं। अब है, अब आपसे देखिए मैडम, स्वतंत्रता के क्या है मैडम? बोलना अपराध है, पूरा बोलिएगा मैडम। आर्टिकल 19, 20, 21, 22, ठीक है मैम। अब शोषण किसका है मैडम? बीबी का बीबी का शोषण, बालक, ठीक मैडम। बलात्श्रम मानव का ही तो होता है मैडम। किसका होता है? मानव का ही तो होता है बलात्श्रम, ठीक है। तो ये स्पेशल, ये मानव के लिए है, व्यक्ति के लिए। किसके लिए मैडम? और ये स्पेशल आर्टिकल किसके लिए है? बच्चों के लिए, ठीक है मैडम। ये मानव के द्वारा है कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में जब आप देखते हैं राजा जमींदारी प्रथा में क्या था कि जबरन नहीं, वो काम करना ही, बेगार लेना पड़ता था। पहले बेगार था तो बोला कि नहीं, इसको समाप्त करना तो आर्टिकल 23 को लाना ही पड़ेगा, इसलिए मानो बलात्श्रम पर क्या लगा दिया मैडम? प्रतिबंध। कोई दिक्कत मैडम? तो अब सुरेंद्र सत्यम इसको मिटा सकते हैं बेटा? नहीं, चलिए पहले क्लिक कर लीजिए। राहुल कौन दुनिया में खोया दोस्त? सरस्वती पूजा बढ़िया नहीं बीता? धर्म मतलब मजा आएगा। धर्म की, ये धार्मिक स्वतंत्र, चलिए पूरा लिख देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ना, अधिकार। देखिएगा मैडम, हम एकदम सरल शब्दों पढ़ना चाह रहे हैं। पहले एक टिपिकल शब्द देखिए, इसमें जो आर्टिकल आता है वो आता है 25 से लेकर 28 तक। क्या आता है? 25 से 28। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 आप लोग पहले लिखिए, फिर मजा आएगा। फिर बहुत सरल शब्दों में ममता जी कुछ चीज मिल जाता है ना, उसका वैल्यू कम होता है। लिखिए आर्टिकल 25, लिखिएगा अंतःकरण, हम भी लिखें कि अंतःकरण, अंतःकरण की ओर, अंतःकरण की ओर, की ओर धर्म, धर्म के आबाद, अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद, आबाद रूप से मानने, आबाद रूप से मानने, आबाद रूप से मानने, आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार, आचरण और प्रचार, आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार। अब इसके आगे क्या लगाएंगे आप लोग? प्रचार करने की स्वतंत्रता। हमने क्या पढ़ा रहे? धार्मिक, तो प्रचार करने की स्वतंत्रता। हाँ, अब इसमें आर्टिकल 26, आर्टिकल क्या है मैडम? इसका सब पॉइंट है मैडम, ए बी क्लॉज हम सब पढ़ाएंगे, अभी हम केवल मोटा मोटी पढ़ा रहे हैं। 12 से 35, 12 से 35। 26 क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। क्या बेटा? धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27, अब इस सब में सब पॉइंट है, हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। किसी विशिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी विशिष्ट, पूरा लिखिएगा, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो। अच्छा, करो मतलब क्या समझते हैं? कर समझिएगा, ठीक है।
करों के संदाय मतलब टैक्स के बारे में, करों के संदाय, संदाय की स्वतंत्रता क्या होगा लास्ट में, के बारे में स्वतंत्रता, के बारे में। आर्टिकल जानबूझ के हम बड़ा लिख रहे हैं कि थोड़ा सा मजा आए पढ़ने में। कुछ लिखिएगा, कुछ शिक्षा संस्थाओं में, कुछ शिक्षा संस्थाओं में क्या बेटा, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, या धार्मिक उपासना, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की, धार्मिक उपासना में कीवर्ड यही बेटा, उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सिंपल आम जिंदगी, यह आम जिंदगी, मिंटोज खास जिंदगी। देखिएगा, प्रचार प्रबंध कर शिक्षा, खत्म। क्या मैडम, तो 25 से 28 क्या है, प्रचार प्रबंध कर शिक्षा, क्या ये कीवर्ड है, क्या मैडम, ट्रिक, ये मेरा ट्रिक है। तो पापा काशी कहाँ है, पा से प्रबंध, पा से प्रचार, पा से प्रबंध, का से कर, का से पापा काशी, ठीक है। तो अरे वो सब मत जानना, वो सब मत, आप इतना प्रचार प्रबंध कर शिक्षा, ये हो गया। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा ना, ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 6 नहीं 5, संस्कृति और शिक्षा। और कुछ बोलिए, बोलिए जोर से बोलिए। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं बेटा, तो आप यहाँ लिए संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार, संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार। इसका 2 आर्टिकल है, क्या आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और हम ये, क्योंकि इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में भी कर चुके थे, इसको मिटा सकते हैं क्या, क्लिक करेंगे, हाँ एक साथ कर देते। हम पिछले क्लास में ये बताए थे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में थोड़ा थोड़ा, और हम एकदम वेरी गुड। ये किसे प्राप्त है, केवल भारतीयों के लिए। तो भारतीयों को अधिकार जो प्राप्त है, ओनली इंडियन, केवल भारतीयों, किसके बेटा, केवल भारतीयों के लिए प्राप्त अधिकार, मतलब किसी और को मिल नहीं सकता। तो ये आर्टिकल नहीं मैडम, 15, 16, 19, 29, 30 इतना आर्टिकल है। ये किसको प्राप्त है मैडम, केवल भारतीयों को, इसको बाहरी विदेशी नागरिक ले नहीं सकते। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। और आर्टिकल 30 कोई बता सकते हैं क्या, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों में अधिकार, मतलब अपने शिक्षा संस्थानों में, मतलब यही नहीं कोई सब में, जिनका जो शिक्षा संस्थान होगा उनमें उनका अधिकार मिलेगा, आरक्षण मिलेगा।
जो हिंदू तो हिंदू में, मुस्लिम हिंदू तो नॉर्मल हो गया, अल्पसंख्यक की वर्ड क्या बेटा? तो अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं? परसों चर्चा किए थे मैडम, फ्राइडे को। कितने लोग आते हैं, कितने जाति के धर्म के लोग आते हैं? 4। पहले बौद्ध, जैन और मुस्लिम। क्लियर? चलिए अब देखिए मैडम, एक में हितों की क्या करना है मैडम, क्या करना है मैडम, और एक में क्या करना है? रक्षा करना। ठीक है, तो ये 29 चीज के हमेशा याद रखिए। अल्पसंख्यक वर्ड क्या है मैडम? अल्पसंख्यक। अब हम फिर बता रहे हैं कि अक्सर बार बार बच्चे हमसे पूछते हैं सर अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम नहीं ना होगा? नहीं मैडम, अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम नहीं होगा, ये याद रखना मैडम। यहाँ कंफ्यूजन लोगों में क्या है कि कम हो, मतलब हम ये बता जा रहे हैं कि केवल ये ना समझिए कि ये केवल मुस्लिम के लिए, ये अल्पसंख्यक के लिए। किसके लिए? ठीक है बेटा। तो अल्पसंख्यक को हितों क्या करना बेटा, और अल्पसंख्यक का संस्कृति और शिक्षा में, मतलब शिक्षा संस्थानों में क्या है? अधिकार है। 31 समाप्त हो गया। 31 क्या है? समाप्त हो गया। 31 समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो इस पर चर्चा किए हैं, लेकिन फिर कर देंगे। ये है संवैधानिक उपचार। क्या है? संवैधानिक उपचार। क्या मैडम? ये आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को मौलिक अधिकार या का क्या माना? संविधान का आत्मा। क्या माना? ये पूरे संविधान का आत्मा। ठीक है, तो संविधान का आत्मा में प्रॉब्लम है, जो प्रस्तावना का आत्मा अलग है, संविधान का आत्मा अलग है। हाँ, उधर भार्गव जी को याद रखेंगे, इधर 32 को कौन माने हैं आत्मा? अंबेडकर साहब। तो भार्गव जी को, अंबेडकर साहब को अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग उसी चर्चा की बेटा फर्स्ट क्लास में। अब देखिए संवैधानिक उपचार। क्या बेटा? संवैधानिक उपचार मतलब क्या होता है मैडम? मैडम आरती मैम, उपचार का मतलब होता है दीप्ति बेटा कि जैसे उपचार कब करने जाती हो तुम? तबीयत खराब हो, बुखार उखार लग जाए, सर्दी खांसी का मौसम चला, गर्मी ठंडा आ रहा, बुखार लगा, कहाँ चल गए? उपचार। तो डॉक्टर कोई होगा ना? डॉक्टर कौन है इसका? न्यायालय। कौन है? न्यायालय। एकदम ध्यान सुनिएगा, सारा यही याद हो जाएगा। देखिए बेटा, कहते हैं कि ये 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर कोई भी अधिकार को कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपका हनन करता है, हनन, तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जाएंगे? एकदम न्यायालय। मौलिक अधिकार का कोई भी हनन करता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट केस कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसके 2 आर्टिकल आते हैं, 32 और 226। उसकी चर्चा भी हम नहीं करें, रीट पढ़ाएंगे तब करके, रीट पढ़ाएंगे तब करेंगे मैडम। अभी हम केवल एक आर्टिकल याद रखें, 30 कहता है कोई संवैधानिक उपचार है। अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 30 तक जो भी आर्टिकल बीमार पड़ जाए, अगर किसी कारणवश आपका उसका अधिकार नहीं मिल पाता है, जैसे प्रीति मैम बोलने आए, हम लोग चुप रही, जैसे कुछ चुप, तो बोलने का अधिकार हम दे नहीं रहे, तो आप आर्टिकल 32 कहाँ केस कर सकते हैं? न्यायालय में। कहाँ केस कर सकते हैं? न्यायालय में। कोई दिक्कत? आर्टिकल 32 कहाँ कर सकते हैं? न्यायालय में। तो इसे कहा गया संविधान का आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। ठीक, आत्मा। तो आप संवैधानिक उपचार के समझ में आ गया मैडम? ये क्या है उपचार? कि आपके अधिकार को कोई कम करता है तो आर्टिकल 32 तक आप कहाँ केस कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ कर सकते हैं मैडम? सुप्रीम कोर्ट में।